सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट टाइप से, दैट इज़ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम? अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इट embedded operating system designed to perform a specific task for a design that is not a computer। इसको हम डिज़ाइन करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किसको परफॉर्म करने के लिए? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए, ठीक है ना। किसी भी डिवाइस के लिए हम एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, जो कि कंप्यूटर नहीं होता है। वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है ना। द मेन जॉब ऑफ एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू रन द कोड दैट अलाउज द डिवाइस टू डू इट्स जॉब। जो मेन जॉब है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ये है कि कहता है कि कोड रन करो जो कि अलाउ करता है डिवाइस टू डू इट्स जॉब, ठीक है। मतलब कि डिवाइस कहता है हमें कि उस जॉब को करो, टू डू इट्स जॉब, उसकी जॉब को करो। मतलब कि द मेन जॉब ऑफ एन embedded operating system is to run the code that allows the device to do its job। embedded operating system perform the following task। embedded operating system है जो वो परफॉर्म करता है बहुत सारे टास्क, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट इज टास्क शेड्यूलिंग। फर्स्ट क्या है हमारे पास? टास्क शेड्यूलिंग। एंड द सेकंड इज मेडिएटिंग बिटवीन द हार्डवेयर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड द सॉफ्टवेयर ऑफ द डिवाइस। मेडिएट किस किस के बीच में करता है ये? हार्डवेयर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किस किस के बीच में? हार्डवेयर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और सॉफ्टवेयर, किसी भी डिवाइस का सॉफ्टवेयर। जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेडिएट करता है हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बीच में और डिवाइस के सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है ना। रनिंग द कोड दैट अलाउज द डिवाइस टू डू इट्स जॉब। उस कोड को रन करना जो डिवाइस कहेगा कि उसकी जॉब को करो, ठीक है ना। रनिंग द कोड दैट अलाउज द डिवाइस टू डू इट्स जॉब। अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना। अब हम इसकी डायग्राम बना लेंगे। ये है हमारे पास एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। क्या है हमारे पास? एक ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया है कि ये एम्बेडेड हार्डवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मीन्स किसी भी डिवाइस का, ठीक है ना। जो एम्बेडेड सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या कर रहा है? मेडिएट कर रहा है हार्डवेयर सिग्नल्स, हार्डवेयर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और सॉफ्टवेयर, किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर के बीच में, यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया किसी भी डिवाइस का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का हार्डवेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? एम्बेडेड हार्डवेयर। यहाँ पे आ गई हमारे पास फ्लैश स्टोरेज। क्या आ गई हमारे पास? फ्लैश स्टोरेज। एंड द सेकंड इज प्रोसेसर। सेकंड क्या है हमारे पास? प्रोसेसर। द थर्ड इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आ गए, जैसे कि एग्जांपल क्या आ सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस में? आउटपुट डिवाइसेस में आ सकती है हमारी स्क्रीन। क्या आई? हमारी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आया है हमारे पास पावर, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, हार्डवेयर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। अब ये चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि फ्लैश स्टोरेज, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि स्क्रीन कंप्यूटर की, पावर, रैम, ठीक है ना। फिर आ गई इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल क्या है? इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल है सेंसर्स। इसमें हमारे पास सेंसर्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड करता है सेंसर्स को, ठीक है ना। ये थी हमारी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की डायग्राम, ठीक है। मैंने बताया था एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये मेडिएट करता है हार्डवेयर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के बीच में और किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है ना। अब एम्बेडेड हार्डवेयर के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या क्या आ गए उसमें? फ्लैश स्टोरेज,
प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइसेस में एग्जांपल आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से, स्क्रीन कंप्यूटर की, पावर, रैम, इनपुट डिवाइसेस जैसे कि सेंसर्स, ठीक है। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है, जैसे फर्स्ट इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज MP3 प्लेयर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टमर्स यूज़ करते हैं, मीन्स पर्सन टू पर्सन यूज़ करते हैं, जैसे कि MP3 प्लेयर्स, टेलीविज़न सेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो गेम कंसोल्स, डिजिटल कैमराज, GPS रिसीवर्स एंड प्रिंटर्स। ये चीज़ें सारी कौन यूज़ करता है, कस्टमर्स यूज़ करते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, देख सकते हैं आप। एंड हाउसहोल्ड अप्लायंसेज, और हाउसहोल्ड अप्लायंसेज वो अप्लायंसेज जो घर में यूज़ होती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन्स, उनमें हम कुछ भी गर्म कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन्स मीन्स कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन्स एंड डिश वॉशर्स मीन्स बर्तन धोने की मशीन, ठीक है। ये सारी होगी हाउस होल्ड अप्लायंसेज। फर्स्ट इज माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड डिश वॉशर्स, ओके। अब एडवांटेजेस क्या है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के, मीन्स फ़ायदे क्या है, ये पोर्टेबल है, मतलब कि किसी चीज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है, मच फास्टर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा तेज़ है, मीन्स फास्ट है। लेस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हाईली प्रिडिक्टेबल, मतलब कि एकदम से प्रिडिक्ट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल है। डिसएडवांटेजेस मीन्स अब नुकसान क्या है इसके, लेस ऑप्टिमाइजेशन, इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत कम है, मतलब कि डिक्रीज़ कर रही है। हाई मॉडिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, इसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। कस्टमाइजेशन इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें कस्टमाइजेशन इसमें कस्टमाइजेशन है जो बहुत टाइम लेती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। क्या है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। समझ आ गया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थी हमारे पास एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके डायग्राम, ठीक है, कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और इसकी एग्जांपल्स, मतलब कि वो कहाँ यूज़ होता है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड करता है, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। ये थी हमारी 7 to 8 ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। सो यहाँ हम आज हमारी ख़त्म होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। कल हम पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक। सो आज के लिए थैंक यू।